आज तक 3,840 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आज 28 मई तक चली हैं और करीब 52 लाख पैसेंजर जा चुके हैं। और अगर पिछले एक हफ्ते का अगर आप एवरेज देखें तो 1524 श्रमिक स्पेशल ट्रेन और करीब 20 लाख पैसेंजर एक हफ्ते में गए हैं। तो पिछला जो एक हफ्ता था उसमें हमने करीब 3 लाख प्रतिदिन के हिसाब से प्रवासी श्रमिक भाइयों और बहनों को उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। आज मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि रेलवे ओरिजिनेटिंग स्टेट की जो भी डिमांड आ रही है उसके हिसाब से ये श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रोवाइड कर रही हैं और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जो ओरिजिनेटिंग स्टेट के डिमांड्स हैं वो कम होने लगी हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो कल 137 ट्रेनें चली हैं और परसों 172, जबकि भारतीय रेल ने इस दौरान एक दिन 279 ट्रेनें चलाई हैं। पिछले हफ्ते का जो हमारा एवरेज रहा है करीब 250 ट्रेनों का रहा है। तो पिछले 2 दिनों से ये संख्या घट रही है। 24 मई को हमने सारी राज्य सरकारों से बात करके एक उनकी जो रिक्वायरमेंट उस समय थी वो ली थी हमने। वो रिक्वायरमेंट करीब 923 ट्रेनों की थी। कल हमने फिर राज्य सरकारों से बात करके और सबसे रिक्वायरमेंट ली और वो रिक्वायरमेंट आज केवल 449 की रिक्वायरमेंट दी है। हमने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि आप जब भी अपनी रिक्वायरमेंट देंगे उनके डिमांड के हिसाब से रेलवे तुरंत श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। और हमने उनको ये भी कहा है कि इस समय जो भी आपने एक टेंटेटिव रिक्वायरमेंट दिया है उस रिक्वायरमेंट के अलावा भी अगर कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट आती है तो आप हमें तुरंत बताएं और हम उस एडिशनल रिक्वायरमेंट को भी कैटर करेंगे। तो आपके माध्यम से जो मेरा मुख्य उद्देश्य आज आप लोगों के साथ बात करने का है वो ये है कि श्रमिक भाई बहन जहां भी हैं वो धैर्य से रहें और बहुत जल्दी जैसे ही ओरिजिनेटिंग स्टेट हमको अपनी रिक्वायरमेंट देगी उसी दिन हम ट्रेन शेड्यूल कर देंगे और नेक्स्ट डे वो ट्रेन चला देंगे। हमने ओरिजिनेटिंग स्टेट से ये अनुरोध किया है और उनके कंटिन्यूअस टच में है कि वो लोग वहाँ पे जो लोकल श्रमिक भाई बहन रह रहे हैं उन तक पहुँचें, उनसे बात करें, पब्लिसाइज करें और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुगम करें और ये देखें कि जो भी श्रमिक भाई बहन अपने गंतव्य स्थान पे श्रमिक स्पेशल से जाना चाहते हैं उनका जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन हो और वो अपनी रिक्वायरमेंट हमको बताएं और इस तरह से हम तुरंत एक दिन के अंदर वो ट्रेन चला देंगे अगर जैसी रिक्वायरमेंट होगी। तो मेरा मुख्य उद्देश्य आप लोगों के माध्यम से श्रमिक भाई बहनों से यही अनुरोध करना था कि रेलवे पूरी तरह से तैयार है और आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपने श्रमिक भाई बहनों को गंतव्य स्थान पे पहुंचाएंगे। ये हमने एक चार्ट पिछली बार भी दिखाया था जिसमें कि मुख्य मुद्दा ये है कि 80% जो हमारे श्रमिक भाई बहन गए हैं वो यूपी और बिहार में गए हैं। ये एक श्रमिक मूवमेंट का जो प्रोटोकॉल हमने बनाया था वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और ये प्रोटोकॉल जो सक्सेसफुल हुआ है वो एक समन्वय के साथ भारतीय रेल, ओरिजिनेटिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट तीनों ने मिलके इतनी अच्छी तरह से समन्वय से काम किया है कि ये जो श्रमिक भाई बहन हैं इनको हमने अभी तक 52 लाख लोगों को हम लेके जा पाए हैं। इसमें एक मुद्दा उठता है खाने पीने की बात की। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि एक ये समन्वय करके जहाँ से भी ट्रेन चल रही है ओरिजिनेटिंग स्टेट उनको खाना और पानी दे रहे हैं और एन रूट रेलवे, IRCTC डिवीजन के लोग, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं खाना पानी दे रही हैं। ये हमने रेलवे में एक व्यवस्था की हुई है कि हर ट्रेन को हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि उनको समय पे खाना पानी मिले और जो डिवीजन के लोग हैं, अपने लोकल लोग हैं, वो लोग भी वहाँ पे अपने जो भी रिसोर्सेज है उसको यूज करेंगे। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि एक ये वैश्विक महामारी है, इस समय सबको काफ़ी दिक्कत है और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन की स्थिति में बहुत सारे जो संस्थान हैं, जो हमारे किचन्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, पूरे देश में वो बंद हैं। उनको रॉ मटेरियल चाहे सोर्स करना हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ, बना हुआ खाद्य पदार्थ सोर्स करना हो, दिक्कतें हैं। लेकिन उस दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे पूरे रेलवे के अधिकारीगण हैं उन्होंने मिलके एक कोशिश की है
कि जो श्रमिक भाई जो भी जा रहे हैं उनको समय पे खाना पानी दें। इस तरह की कुछ जरूर सूचनाएं आई कि कहीं पे समय से खाना नहीं मिला, समय से कुछ दिक्कत हुई। उन सबको हम एक तरह से ध्यान में रखते हुए जो भी हमें सूचनाएं आ रही हैं उसको एनालाइज करके हम कोशिश करते हैं कि अगले दिन उस तरह की कोई समस्या नहीं आए। और इस तरह से एक ये पूरी ओरिजिनेटिंग स्टेट, रिसीविंग स्टेट सबके साथ मिलकर समन्वय से ये काम चल रहा है। और जो रिसीविंग स्टेट हैं वो जैसे ही वहाँ पे श्रमिक भाई बहन पहुँचते हैं, वहाँ की जो व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे क्वारंटाइन की व्यवस्था हो, चाहे स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो, चाहे वो उनको अपने घर तक ले जाने की व्यवस्था है, वो कर रहे हैं। यूपी और बिहार, जैसा कि मैंने बताया कि 80% से ज़्यादा लोग वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे कुछ लोकल बसेज की समस्या थी, उनको उनके गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए। फिर हमने रिसीविंग स्टेट से ये बातचीत करके वहाँ पे लोकल ट्रेनें लगाई हैं, जो हमारी मेमू और डेमू ट्रेन होती है उसको हमने लगा रखी है, इस खास करके यूपी और बिहार में। और करीब 350 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं, ताकि जो श्रमिक भाई बहन हैं उनको जहाँ स्टेट में पहुँचे हैं तो उनको वहाँ से हम लेके जा पाएँ। ये जो ट्रेनें हमने चलाई वहाँ से, उसमें ओरिजिनेटिंग स्टेट पे सारी व्यवस्था ओरिजिनेटिंग स्टेट ने करी। उनकी स्क्रीनिंग की व्यवस्था, उनके मेडिकल कंडीशन की जो जांच थी उसकी व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनको बसेज में लेके आए। और जो ट्रेनें थीं वो, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं तो आपको ये बताना चाहता था कि चूंकि ओरिजिनेटिंग स्टेट पे बहुत सारी व्यवस्था उनको करनी पड़ती है, तो ज़्यादा ट्रेनें हमारी 14 बजे से 24, 2 बजे से 12 बजे मिडनाइट तक ज़्यादा ट्रेनें हम चला पाए। और जो सुबह के समय था, चूंकि उनको तैयारी में टाइम लगता था, सुबह के समय कम ट्रेनें चली। और जो एक ये वाला बैंड है 14 से 24 का, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेनें चली। और जो ट्रेनें हमने शुरू में प्लान की थी कि हर आधे घंटे पे चलाएंगे, वो हमको हर 5 मिनट 10 मिनट पे चलानी पड़ी। एक ये फिगर आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। इसमें देखिए 3 फेज में आपको देखने की ज़रूरत है। 1 से 19 मई के बीच में कोई भी ट्रेन डाइवर्ट नहीं हुई। फिर जो तीसरा फेज देखेंगे, 25 से 28 मई के बीच में कोई भी ट्रेन डाइवर्ट नहीं हुई। ये जो एक बीच का फेज है 20 से 24 मई, जो 20 से 24 मई का जो फेज है, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट से जैसे जैसे डिमांड आती थी, रेलवे ने पूरी कोशिश करी कि उस डिमांड को हम तुरंत मीट करें। अगर हम किसी स्टेट गवर्नमेंट ने आज हमको रिक्वायरमेंट दी, हमारी पूरी कोशिश होती थी कि कल उसके लिए हम ट्रेन चला पाएं। जो ये 20 से 24 का जो बैंड देख रहे हैं, इसी बैंड में एक दिन 279 ट्रेन चली और बाकी 3 दिन भी 250 से ज़्यादा ट्रेन चली। एक दिन 265 चली, एक दिन 270 चली, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये जो ट्रेनें गईं उसमें 90% ट्रेनें, जो ये इस 20 से 24 का जो पीरियड है, 90% ट्रेनें ये यूपी और बिहार को गईं। तो ये जो 4 दिन का पीरियड ऐसा आया जिसमें कि जो यूपी और बिहार के जो नेटवर्क थे वो कंजेस्ट हो गए। तो मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि 3840 ट्रेनें, उसमें से केवल 71 ट्रेन, 1.8% ट्रेन, वो भी खाली 4 दिन के लिए हमने डाइवर्ट करी। और इसलिए करी कि उस दिन हम अपने जो स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी उसको हम मीट विथ करना चाहते थे। और उस रिक्वायरमेंट मीट विथ करने के लिए हमको ज़्यादा ट्रेनें चलानी पड़ी, रूट नेटवर्क कंजेस्टेड हो गया। और उसको जो एक हम लोगों का स्ट्रेटजी होती है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, उससे की। सो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो डाइवर्ट की गई ट्रेनें वो बहुत ही कम की गई, 1.8% ऑफ 3840। जो दूसरी चीज मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये एक वैश्विक महामारी का समय है और पूरे विश्व में ये आज समस्या है। और इस पीरियड में हमको हर तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं। हमारे जो श्रमिक भाई बहन हैं उनको हमको उनको गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। और उनको जो पहुंचा रहे हैं वो भी हमारे रेलवे के 12 लाख श्रमिक भाई बहन हैं। जो रेलवे के 12 लाख श्रमिक भाई बहन हैं वो दिन रात 24 घंटे इसके लिए काम कर रहे हैं,
चाहे वो ट्रैक का मेंटेनेंस हो, चाहे वो कोचेज का मेंटेनेंस हो, चाहे सेफ्टी का मेंटेनेंस हो। और उन्होंने ये काम करके जो 3,840 ट्रेनें चलाईं, सभी ट्रेनें अपने नियत रूट से गईं, केवल 71 ट्रेनें डाइवर्ट हुईं। और आपको एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ, काफ़ी मैंने रिपोर्ट देखी, तकलीफ होती है, हमें तकलीफ इसलिए होती है कि जो हमारे 12 लाख रेलवे के श्रमिक भाई बहन हैं, उनके मनोबल पे कहीं असर पड़ता है। कहा गया कि 9 दिन में कोई ट्रेन गई। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 3 दिन से ज़्यादा केवल 4 ट्रेनों ने समय लिया है। 72 घंटे से ज़्यादा केवल 4 ट्रेनों ने समय लिया है, और वो ट्रेनें मणिपुर, जिरीबाम, अगरतला की तरफ जा रही थीं। 4 ट्रेनें छोड़ दीजिए 3,840 में से, तो 3,836 ट्रेनें 4 दिन से कम, 72 घंटे से कम में गई हैं वो। और वो भी उसमें 2 मेन फैक्टर थे जिसकी वजह से कुछ ट्रेनें विलंब हुई। एक फैक्टर ये था कि आसाम में लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लाइड में पानी आ गया, 12 घंटे तक वो ट्रैक बंद करना पड़ा हमको सेफ्टी की दृष्टि से। और वहाँ पे हमें ट्रेनें रोकी, 12 घंटे तक रोकी, और जितने भी उसमें मुसाफिर थे उनको एक ऐसे स्टेशन पे रोका जहाँ पे कि हर चीज़ की व्यवस्था थी। सो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर 3,840 ट्रेनें, उसमें से अगर मैं आपको बताऊं 90% ट्रेन जो 3,500 ट्रेन है, वो जो नॉर्मल मेल एक्सप्रेस की एवरेज स्पीड होती है, नॉर्मल मेल एक्सप्रेस की एवरेज स्पीड होती है, उससे ज़्यादा एवरेज स्पीड से पहुंची हैं। 3,500 ट्रेनें उसके ज़्यादा एवरेज स्पीड से पहुंची हैं जो नॉर्मल मेल एक्सप्रेस होता है। केवल 10% ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें 2 घंटे से 4 घंटे या 5 घंटे का विलंब हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि केवल महज 4 ट्रेनें हैं जिन्होंने 72 घंटे से ज़्यादा लिया। उसके जो रीजन मैंने बताए कि एक तो उनका लंबी जर्नी थी, वो मडगांव से जाके जिरीबाम जाना था उसको, बीच में लैंडस्लाइड मिल गया। कुछ ट्रेनें हमारी विलंब हुई, आप लोगों को पता है कि गैस लीक हो गई थी वहाँ पे, जहाँ पे हमको ट्रेनें काफ़ी देर तक बंद करनी पड़ी। जो भी उस रूट पे ट्रेनें थीं उसको किसी तरह से डाइवर्ट करके ले जाना पड़ा। सो ये सब एक परिचालन की समस्याएं थी। लेकिन मैं अपने श्रमिक भाइयों बहनों को बताना चाहता हूँ कि रेलवे और पूरा भारतीय रेल परिवार, जो हमारे 12 लाख श्रमिक भाई और बहन हैं, वो 24 घंटे काम कर रहे हैं आपको बिल्कुल सुविधा के साथ पहुँचाने के लिए। आपको जो भी खाने पीने की दिक्कतें हुई हैं वो उसको डेली बेसिस पे एनालाइज करके हम लोग कर रहे हैं। और एक ये वैश्विक महामारी का समय है, नॉर्मल समय नहीं है। नॉर्मली IRCTC अपने कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू खाने की व्यवस्था करता है। आज का समय ऐसा है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको लोग काम करने के लिए नहीं मिल रहे हैं, कोचेज में जाके खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। फिर जो ये भारतीय रेल के जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो आगे आए, हमारे स्काउट्स गाइड्स आगे आए और सब लोग आगे आए। कई जगह पे ऐसे हुआ कि जो भारतीय रेल परिवार की महिलाएं हैं उन्होंने टेम्परेरी किचन बनाए, पूड़ियाँ तली, सब कुछ बनाया अपने आप। तो इस तरह से एक पूरा प्रयास करके हम लोगों ने कोशिश करी। और ये जो सबसे अंत में मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की भी एडवाइजरी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम की भी एडवाइजरी है कि जिन लोगों को कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो अगर यात्रा से बचें तो अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ श्रमिक भाई बहनों को इस समय जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को मैं समझता हूँ, उनको घर जाने की जल्दी है। उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय रेल जहाँ तक संभव है अपने डॉक्टर्स भेज के जहाँ भी जरूरत पड़ी हमने उसको अटेंड कराया। और करीब 30 से ज़्यादा डिलीवरीज हुई हैं ट्रेन में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर 30 से ज़्यादा डिलीवरीज ट्रेन में हुई हैं, इसका मतलब वो बहन कितनी मुसीबत में होगी तब उन्होंने ट्रेवल किया। इस वैश्विक महामारी के समय में कोई भी बहन जिसको कि पता है कि वो एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है, वो कभी इस ट्रेन में ट्रेवल नहीं करेंगी, लेकिन उनकी मजबूरियां होंगी, उन्होंने ट्रेवल किया होगा। और भारतीय रेल के जो डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, 24 घंटे काम करके उनको जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पहुँचे, उनकी डिलीवरी कराई, उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, उनको घर में शिफ्ट किया। सो ये बस मुझे ये कहना है आप लोगों के माध्यम से कि जो हमारे श्रमिक भाई बहन हैं उनको हम भारतीय रेल
बिल्कुल कम से कम समय में उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाएंगे, पूरी सुविधाओं के साथ पहुंचाएंगे। इस बात पे वो विश्वास ना करें कि ट्रेनें 9 दिन लेट हो रही हैं, इतने दिन लेट हो रही हैं। ट्रेनें बिल्कुल समय से चल रही हैं, और अगर ये 20 से 24 का पीरियड छोड़ दें, जिसमें कि थोड़ी सी ट्रेनें विलम्ब हुई, थोड़ा सा जो मेल एक्सप्रेस का एवरेज टाइम है उससे कम लगा, आज अगर देखें पिछले 24 के बाद से सारी ट्रेनें मेल एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड से ज़्यादा जा रही हैं। 20 से पहले सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड से भी ज़्यादा ट्रेनें गई हैं। सो ये मैं सबको भरोसा दिलाना चाहता हूं, और इस भरोसे के साथ मैं एक बार फिर से श्रमिक भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि भारतीय रेल कटिबद्ध है, कम से कम समय में आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी। थैंक यू। धन्यवाद सर। आई थिंक काफ़ी हद तक जो है वह इस समस्या का समाधान हो गया है। स्पेशल राजधानी और श्रमिक स्पेशल कंजेशन की वजह से हमें डाइवर्ट करनी पड़ी। व्हाट स्टेप्स रेलवे थिंक्स could have been taken for better operations? Is there any lesson in this particular project for the railways? That is general question, general observation. जैसा कि मैंने बताया कि 3,840 ट्रेनों में से केवल 71 ट्रेन 1.8% हमने डाइवर्ट करी, और वो भी 20 से 24 के बीच में। और वो जो 20 से 24 के बीच में मैंने आपको बताया कि जो ओरिजिनेटिंग स्टेट की रिक्वायरमेंट्स थी, हमने कोशिश करी कि रिक्वायरमेंट आते ही उसको तुरंत नेक्स्ट डे हम उसको मीट विथ करें, और उस मीट विथ करने के चक्कर में यूपी बिहार में जो हमने ट्रेनें भेजी, रूट में कुछ कंजेशन हुआ, और जैसे ही रूट में कंजेशन हुआ, क्योंकि हमारे वरिष्ठ अधिकारी 24 घंटे उसको मॉनिटर कर रहे थे, सो एक समयबद्ध तरीके से उसको हमने डाइवर्ट किया जो डिफरेंट हमारे रूट्स थे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि 20 से पहले कोई भी ट्रेन डाइवर्ट नहीं हुई है, 24 के बाद कोई ट्रेन डाइवर्ट नहीं हुई है, केवल 1.8% ट्रेन डाइवर्ट हुई है, और जो ट्रेन डाइवर्ट हुई है वो रूट का ध्यान रखते हुए उसको डाइवर्ट किया गया ताकि सभी ट्रेनें समय पर पहुंच पाएं।